और जिस शख्सियत से आज हमने ये बात करनी है वो एक इंतहाई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और हकीकी मायनों में फर्जंदे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की मट्टी से, पाकिस्तान की मट्टी से उनका ताल्लुक जीने मरने का है और हमने बहुत मर्तबा देखा है कि जब जब दुश्मनों की तरफ से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करने की नाकाम कोशिशें की गई हैं तब तब ये मर्द मुजाहिद हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहे हैं और साथ साथ जहां पे बात आती है प्रॉपर मुसद्दका इत्तलात की या कैमरे के सामने आके बोलने की, तब भी पाकिस्तान के ये अजीम सपूत आपको हर जगह पे फ्रंट वॉरियर के तौर पे नजर आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सिद्रा, वालेकुम सलाम। बहुत अरसे से हम जो है वो पॉडकास्ट करना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है आप लोगों की मसरूफियात ऐसी हैं और देखा मैंने कि माशाल्लाह इतना बड़ा जश्न 14 अगस्त का, जश्न आज़ादी, आप लोगों ने जहाँ पे 11 अगस्त की एक जो है वो मैं क्या कहूँ उसको कि एक नाकाम सी कोशिश करने का कोई, वो कहते हैं ना इन दिलों में तो खैर तेल ही नहीं है, लेकिन एक था कि हम 11 अगस्त मनाएंगे। थोड़ी सी स्टोरी हमें 11 अगस्त की भी बताइए, हमारे नाजरीन जो है वो फर्जंदे बलूचिस्तान के मुंह से सुनना चाहेंगे। और ये बताइए कि माशाल्लाह आप चूंकि खुद हिस्सा हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और इतना खूबसूरत जश्न, और शिकवा भी है कि आपने हमें नहीं बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से ख़िज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। गिले और शिकवे अपनों से होते हैं, बहुत जल्द आपको बलूचिस्तान बुलाएंगे। आपने बलूचिस्तान का जो मस्बत चेहरा पूरे पाकिस्तान को दिखाया है, मैं हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और आप जैसी बेटियाँ, आप जैसी बहनें ही हैं जो बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा पूरे पाकिस्तान को दिखाती हैं और बलूचिस्तान के बारे में लोगों को बताती हैं। बाबा भाई हमारे माथे का झूमर है बलूचिस्तान। बिल्कुल माथे का झूमर है, पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की बैकबोन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान का तस्वुर नहीं और पाकिस्तान के बगैर बलूचिस्तान का कोई तस्वुर नहीं है। अगस्त बिल्कुल बहुत जो है ना हेडेक था हमारे लिए। डिफरेंट थ्रेड्स थी, फितनतुल हिंदुस्तान, भारत की प्रॉक्सीज की पूरी ये कोशिश थी कि अगस्त के महीने में मासूम बलूचिस्तानियों का खून बहा जाए, दहशतगर्दी की जाए और जो हमारी जश्न आज़ादी का जो जश्न है उसके रंग को ख़राब किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी बलूचिस्तान पुलिस, FC, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज किया। और एक वाकया हुआ कि सुराब में फितनतुल हिंदुस्तान ने एक VVID गाड़ी तैयार की थी और उस गाड़ी को ले जाकर मासूम आवाम के दरमियान में फाड़ना था और जानी और माली नुकसान करना था। लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, वो गाड़ी फटने से पहले कबले वक्त खुद ब खुद फट गई और उसमें जो फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द थे वो जहन्नुम वासिल हुए। 8 दहशतगर्द मौके पर और 10 दहशतगर्दों का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ताक़ुब किया और उन्हें जहन्नुम वासिल किया। इसमें कुछ जो है ना मासूम शहरी भी जहाँ पर हुए, लेकिन ये फितनतुल हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश थी, इसे नाकाम बनाया गया। 11 अगस्त से पहले 7 अगस्त को एक सर्कुलर निकलता है पुलिस का जिसमें कहा जाता है कि 4000 के करीब लोग हैं वो आएंगे और कोयटा शहर पर कब्जा करेंगे और जिन्हें फितनतुल हिंदुस्तान, BLF ने, देखिए मैं समझता हूँ सिद्रा एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा, हमें खुलकर इनके खिलाफ बोलना चाहिए। ये हमारे मुल्क के दुश्मन है, ये हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तान नासूर बन चुके हैं, ये नासूर बन चुके हैं। जब तक हम इन्हें खुलकर नहीं बोलेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे, इन्हें एक्सपोज नहीं करेंगे, बलूचिस्तान की आवाम को इनकी हकीकत असलियत नहीं पता चलेगी, स्पेशली पाकिस्तान के आवाम को, ओवरसीज पाकिस्तानी को इनकी असलियत नहीं पता चलेगी। तो ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, BLA है, BLF है, इनकी जो लीडरशिप है, अला नज़र, बशीर ज़ेब जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनकी महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं, और आपको पता है अफगानिस्तान के ऊपर हमारे एहसानात कम नहीं है, लेकिन अब अफगानिस्तान ने उन्हें वहां पर शेल्टर फराहम किया हुआ है और दहशतगर्दी को जो है ना सपोर्ट कर रहा है। तो इन्होंने प्लान किया कि 7 तारीख को हमने हरूफ 3, सो कार्ड जो इनका हरूफ 3 है, मैं उसको हमेशा ज़ेरूफ 3 कहता हूँ या ज़ेरूफ 2 इन्होंने किया था। उसमें इन्होंने प्लान किया कि हम 7 तारीख को कोयटा पर अटैक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी प्रॉपर तैयारी की और इन बुज़दिलों को घुसने नहीं दिया। इन बुज़दिलों का किला कुमा किया, ऑपरेशन रद्दुल फितना में इन्हें जहन्नुम वासिल किया, ऑपरेशन शाबान में इन्हें जहन्नुम वासिल किया। तो 7 तारीख का इनका प्लान नाकाम हो गया। अब 7 के बाद हमें टेंशन थी, 11 अगस्त आ रही है, सो कॉल्ड ये 11 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। तारीख में
11 अगस्त की कोई हिस्ट्री नहीं है। जैसे हमारी 14 अगस्त की हिस्ट्री है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क बना था, हमें आज़ादी मिली थी, कायदे आज़म की उसमें कंट्रीब्यूशन थी, स्ट्रगल थी, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और एक हकीकत थी। एक कलमे की बुनियाद पर हमें अल्लाह पाक ने मुल्क दिया था, तोहफा दिया था। इंशाल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत कायम दायम रहेगा। तो इस मुल्क की हमारी आज़ादी की एक तारीख है। 11 अगस्त की कोई तारीख नहीं है, हिस्ट्री में आपको 11 अगस्त कहीं नहीं मिलता। इन्होंने अनाउंस किया कि 11 अगस्त को हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे, सो कॉल्ड आज़ाद बलूचिस्तान की आज़ादी। हमने कहा कि आओ तुम्हें जश्न हम कराएंगे, पटाखे हम फाड़ेंगे। हम इतना तैयार थे कि आप यकीन करेंगी कि पूरे बलूचिस्तान में इनका एक भी फितना नहीं निकला, एक भी दहशतगर्द नहीं निकला। और आज़ादी तो छोड़ें दूर की बात, इन्होंने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। उसके बाद 14 अगस्त को जी हमने पूरे बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में, चमन में, किला अब्दुल्ला में, किला सैफुल्ला में, नोशकी में, पंजगूर में, खरान में, अवरान में, खुजदार में, कच्ची में, नसीराबाद में, जलमक्सी में, डेरा बुक्टी में, कोलू में, मूसाखेल में, बारखान में, हर जगह पर हमने 14 अगस्त का जश्न मनाया। 14 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया, एक जिंदा दिल कौम होने का हमने सबूत दिया। पूरे कोइटा शहर को हमने सब दुल्हन की तरह सजा हुआ था, दुल्हन की तरह सजाया। ना सिर्फ कोइटा शहर को, मस्तों को, कल्लाक को, खुजदार को, गवादर, हर जगह पे गवादर पे हमने जश्न आज़ादी की तकरीबात की। आपने देखा होगा कि हमारे जो कोर कमांडर हैं 12 कोर के जनरल राहत नसीम साहब, वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती साहब, वो गवादर में गए और उन्होंने उस जश्न में जो है ना शिरकत की और वहाँ के लोगों को हौसला दिया। उसके बाद कोइटा में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग निकले और उन्होंने इस आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट किया, इस आज़ादी के जश्न को मनाया। बलूचिस्तान की आवाम के दिल में इन्होंने खौफ बैठा दिया था कि बलूचिस्तान में जो है ना हम जिसे चाहें शहीद कर सकते हैं, जहां पर चाहें दहशतगर्दी कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इसको दूंगा आप जैसी बहनों को, बेटियों को, कि आप लोगों ने इनके खौफ के बुत को तोड़ा। आप लोगों ने बलूचिस्तान का मज़बूत चेहरा दिखाया, बलूचिस्तान के लोगों को बताया कि आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये बुज़दिल नहीं, आपको डरा सकते हैं। ये जो है ना मारंग की शक्ल में, ये जो है ना शहनाज की शक्ल में, ये सुमैया कलंदरानी की शक्ल में, ये शायरी की शक्ल में खुद कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नजरिए से पीछे नहीं हटा सकते। इसका क्रेडिट मेरी आप जैसी बहनों को और बेटियों को जाएगा। आप लोगों ने खौफ के बुत को तोड़ा और इस दफा जो 14 अगस्त पे बलूचिस्तान की आवाम निकली है, आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। मैं समझता हूँ हमारी जो मेहनत का सिला है हमें मिल गया। पूरे बलूचिस्तान में 14 अगस्त सेलिब्रेट किया गया, जश्न मनाया गया, इनके खौफ के बुत को तोड़ा गया। सरियाब में पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, पूरे कोटा शहर में पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, हर जगह पर आपको जो है ना वो सब्ज हिलाली परचम नजर आ रहा था। बाबा भाई, एक अनफॉर्चुनेट वाकया अभी हनीफा बीबी और उनकी 17 साला बेटी हफ्सा, ये क्या चाहते हैं कि आइदर डू और डाई, या तो तुम हमारे साथ आओ और अगर तुम हमारे साथ आने से इनकार करती हो तो हम तुम्हें मार देंगे। ये क्या सिचुएशन है? सिद्रा देखें, इसको हमें समझना होगा। इन्हें जिन लोगों ने मारा वो कौन थे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जितने फितनतुल हिंदुस्तान है, जितने भी फितनतुल ख्वारिज हैं, इनका बलोच कौम से कुछ लेना देना नहीं है, इनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। फितनतुल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कुछ लेना देना नहीं है और फितनतुल ख्वारिज का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हनीफा बीबी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, उसमें उस जुल्म की शदीद मजम्मत करता हूँ। बलोच रिवायात को अगर आप उठाकर देखें, बलोच रिवायात में ख़वातीन को अहम मकाम हासिल है। बिल्कुल। अगर कोई कत्ल भी करता है और कोई बलोच खातून उसके घर पर सवाली बनकर जाती है, उससे सवाल करती है कि माफ़ कर दो, तो उस बलोच खातून के सर पे चादर रखी जाती है और कत्ल भी माफ़ कर दिया जाता है। अब ये इतने बुज़दिल हैं, ये जो हिंदुत्वा नज़रिए के पैरोकार हैं, जो मोदी के पाले हुए बच्चे हैं, जो इंडिया के टुकड़ों पर पलते हैं, जो इंडियन एजेंट हैं, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से तो नहीं लड़ सकते। अब ये मासूम खवातीन बच्चों को, नहते मजदूरों को और मुसाफिरों को निशाना बनाने लगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में। हनीफा बीबी जो है वो FC स्कूल में बतौर आया काम करती थी और उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ थी और हम सबके दिल में पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। तो ये बात फितनतुल हिंदुस्तान को हजम नहीं हुई और उन्होंने इनके घर पर जाकर इनको और इनकी बेटी को, 17 साल की जो बेटी थी हफ्सा, उसे शहीद किया है। और देखिए इन्होंने ये सबूत दे दिया है कि ये जालिम है और इनका बलूचियत से, बलूच कौम से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरह की हरकत करके इन्होंने अपनी औकात और असलियत बता दी है। अल्लाह नज़र और बशीर ज़ेब जो हैं, लोग उन्हें जो है ना उनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनका भी बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारी बच्चियों को, हमारी ख़वातीन को हिरास करते हैं,
अगवा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये सारा किया कैसे जाता है? सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर उन्हें ट्रैप किया जाता है। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए उन्हें ट्रैप करके उन्हें अपने कैंपों में बुलाया जाता है। वहां पर सॉरी टू से उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। बलोच सोसाइटी में जब आप एक दफा घर से निकल कर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास वापसी के रास्ते नहीं होते। आप अपनी कश्तियां जला देते हैं। ये देखते हैं कि फला बच्ची ने अपनी कश्तियां जला दी है, उसकी मजबूरी से फायदा उठाकर उससे खुदकुश करवाते हैं। इसकी मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। महल बलोच एक दहशतगर्द थी, उसने दहशतगर्दी की। मैं उसकी दहशतगर्दी के ऊपर मैं कहता हूं कि उसने दुनिया का सबसे बुरा अमल किया। जब वो फटी तो देखें, इस्लाम भी हमें कहता है कि खवातीन का जो है ना एक अपना अल्लाह पाक ने स्ट्रक्चर बनाया है, उनको इज्जत दी है, उनका पर्दा बनाया है। लेकिन जब वो फटी तो लिटरली उसकी जो बॉडी के पार्ट्स थे वो रोड में पड़े हुए थे, और किसी बॉडी पार्ट्स पे कुत्ता मुंह मार रहा था तो किसी पर बिल्ली मुंह मार रही थी। इतनी अजियतनाक मौत। लेकिन आप देखें, जब वो खुदकुश हमला करने से पहले जा रही है तो 2 चीज़ें जो है मैंने ऑब्जर्व की बहैसियत एक सियासी तालिब इल्म। एक तो वो अपने होश में नहीं है, हालत में नहीं है, मतलब उसे ड्रग्स दी गई थी या उसे कोई नशा आवर अद्वियात दी गई थी। दूसरा, उसकी आंखों में आप देखें आपको आंसू, शर्मिंदगी और निदामत नजर आएगी। मतलब लग रहा है उस वीडियो से कि उसे जबरदस्ती मजबूर किया गया। इतना मजबूर किया गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। तो ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के फितने हैं, ये बलोच रिवायात को मसख कर रहे हैं, ये बलोच कल्चर को मसख कर रहे हैं। ये खवातीन के साथ, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस से तो नहीं लड़ सकते, जहां पर भी एफसी होती है, आर्मी होती है, ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब खवातीन क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मजदूर सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मुसाफिर सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उनके पास ना हथियार है ना उनकी ट्रेनिंग है, तो ये इन्हें निशाना बनाते हैं। सेम इन्होंने नोशकी में जो है ना यही किया। और 2 खवातीन को, एक तो हमारी बुजुर्ग खातून थी और एक उनकी 17 साल की बच्ची, उन्हें इस तरह अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। लेकिन देखें, अब बलोच अवाम को समझ आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ मुखलिस हैं, ये भारत के साथ मुखलिस हैं और ये पैसे के साथ मुखलिस हैं। इनका बलोच कौम से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबू यूसुफ साहब। और ना सिर्फ ये कि उनकी चीखें वहां निकल रही हैं, बल्कि कुछ नमक हराम जो अजाइलम शजाइलम लेके इधर उधर बैठे हुए हैं, उनकी भी नाजरीन जो चीखें हैं ना वो वाश शगाफ आसमानों तक बुलंद हो रही होती हैं।